हेलो एवरीवन। आज अपन भारत पाक संबंधों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद था, भारत के ऊपर जो ब्रिटेन का अधिकार था, हालांकि भारत के लिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक बहुत ही खुशी की बात थी कि 200 वर्षों की जो गुलामी थी उससे आज़ादी भारत को मिली थी। लेकिन एशिया महाद्वीप में उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि पाकिस्तान का निर्माण भारत से ही हुआ था। दोनों देश आज भी पड़ोसी होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में चाहे सीमा को लेकर हो या अन्य कई प्रकार के जो विवाद है जिनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन, हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जैसे माइकल ब्रेसर जो है उन्होंने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं। 1947 से लेकर अब तक यदि अपन बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है वो वहीं की वहीं है। कोई भी विवाद सुलझा नहीं है और भविष्य में भी जो सुलझने की एक तरीके से संभावना है वो कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में धार्मिक धर्म का बोलबाला ज़्यादा होने और आर्मी का दबदबा होने के कारण जनता द्वारा निर्वाचित जो सरकार होती है उसकी वहाँ पर कम चलने के कारण ऐसा भविष्य में हो पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की यदि अपन बात करें तो जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय जो नेता थे उस समय के राष्ट्रीय प्रमुख स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जब संघर्ष कर रहे थे, तो उसी समय दो प्रमुख दल जो उस समय थे, कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और ये सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला दल था, और बाद में 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये दोनों ही दल हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, इन दोनों का दृष्टिकोण भारतीय समाज को लेकर एकदम ही अलग था। कांग्रेस जो थी वो सारे दलों को एक साथ लेकर चलना चाह रही थी, सारे समाज के वर्गों को, जबकि मुस्लिम लीग का ये मानना था, जो उन्होंने उसके प्रमुख नेता थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कांग्रेस और जो हिंदू और जो मुसलमान लोग हैं, इनकी संस्कृति जो है वो एकदम अलग है, इनका रहन सहन है, खान पान, यानी ये दो अलग राष्ट्र है। ये सिर्फ दो अलग धर्म ही नहीं बल्कि दो अलग राष्ट्र है और इनका अलग अलग निर्माण होना चाहिए। और मुस्लिम लीग इसी का बार बार ये प्रयास कर रही थी कि मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र बने, ताकि हमें अल्पसंख्यक नहीं रहना पड़े। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का 1947 में विभाजन हुआ और दो नए राष्ट्र सामने उभर कर आए। हालांकि दोनों ही राष्ट्रों की जो पृष्ठभूमि थी, संस्कृतियाँ जो थी वो एक जैसी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में जो वहाँ की स्थिति थी वो बहुत ही अलग रही, और भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय से प्रचलन में थी वो उत्तरोत्तर निरंतर बढ़ती गई और वो विकास की ओर अग्रसर हुई। अब अपन बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में कौन कौन से विवाद है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विभाजन से उत्पन्न विवाद। सबसे पहला है हैदराबाद विवाद। हैदराबाद, देखिए, ये जो रियासत थी हैदराबाद, यहाँ के जो शासक थे वो निज़ाम थे। स्वतंत्रता के समय क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये शर्त रखी थी कि जो देसी रियासतें, 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके अंतर्गत की जो देसी रियासतें, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल सकती है, चाहे तो भारत के साथ मिल सकती है, और चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती है। अब रियासत हैदराबाद रियासत के जो निज़ाम थे उनका रवैया जो था वो बहुत ही एक तरीके से अस्पष्ट था, अनिश्चयात्मक था। हालांकि पाकिस्तान ने हैदराबाद को ये कहा कि हम आपके साथ हैं, और हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भी चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करें, और हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो चाहते थे कि दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व है वो स्थापित रहे। तो
पाकिस्तान के सहयोग से और निजाम ने स्वयं भी उनके जो सलाहकार थे, रजाकार जिनको कहा जाता था, उन्होंने एक तरीके से मारकाट और लूटमार शुरू कर दी। तो ऐसी स्थिति में भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद अपन देखते हैं जूनागढ़। तो ये भी काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी और यहाँ के जो शासक थे मुस्लिम थे। इन्होंने भी पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी और पाकिस्तान ने भी एक तरीके से इनका जो सम्मिलन था वो स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ की जनसंख्या अधिकांश क्या थी, हिंदू थी और बाद में हिंदू होने के कारण यहाँ जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जो वहाँ की जनता थी उसने भारत के साथ शामिल होने का पक्ष लिया, इसलिए जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। ऋण की अदायगी का प्रश्न, देखिए विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कई आर्थिक समस्याएं भी उभरी। दोनों देशों के बीच में आमदनी है और कर्ज का जो बंटवारा था वो करना था, मुद्रा के संबंध में भी कोई निर्णय लेना था और व्यापारिक संबंधों में भी। लेकिन शुरू से इनके ऊपर इन संबंधों में इनके बीच में तकरार आ गई और पाकिस्तान ने तो उसी समय जो जूट के निर्यात था जो किया जाता था उस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि पूर्वी बंगाल से किया जाता था तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया। 1950 में नेहरू जी और जो लियाकत अली थे उनके बीच में एक समझौते द्वारा इस समस्या का भी समाधान किया गया। हालांकि विभाजन के बाद यदि अपन देखें तो दोनों सरकारों में दायित्व और जो लेनदारी थी उसको समान अनुपात में बांटा जाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार का सारा ऋण भार था वो अपने ऊपर स्वीकार किया। उसके बाद में अपन देखते हैं नहरी पानी विवाद। ये भी विभाजन के साथ ही शुरू हो गया क्योंकि पंजाब की जो 5 नदियाँ थी उनमें से जो सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य में बहती है, झेलम और जो चेनाब है वो भी पाकिस्तान के मध्य से और व्यास पूर्णतः भारत में बहती है। तो इन जो नदियाँ थी और इनके ऊपर जो नहरें बनाई गई थी, इनकी पानी की पूर्ति को लेकर भी दोनों देशों के मध्य विवाद शुरू हो गई क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध का इलाका है वो प्रदेश दोनों ही सिंचाई के लिए नहरों पर ही निर्भर थे। तो पाकिस्तान को ये लगा कि हो सकता है कि भारत जब चाहे पानी को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। तो विभाजन के तुरंत पश्चात ही दोनों राष्ट्रों के बीच में इसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया। हालांकि विश्व बैंक की मदद से 1949 में एक तरीके से एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे यूजिन ब्लेक, उनकी अध्यक्षता में, उनकी मध्यस्थता में सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर तो 1960 तक आते आते इनके बीच में समझौता हो गया 1960 का, जिसको सिंधु जल संधि समझौता कहा जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा जो विवाद था वो था शरणार्थियों का, क्योंकि देखिए विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे हज़ारों की संख्या में जो शरणार्थी थे वो भागकर भारत आ गए और पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन भी क्या नहीं था, सुरक्षित नहीं था। हज़ारों व्यक्ति वहाँ भी मौत के घाट उतार दिए गए और भी कई सारी प्रतिक्रियाएं हुई। तो ज़्यादातर बड़ी संख्या में विस्थापित जो थे वो पाकिस्तान से भारत ज़्यादा है, जबकि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में शरणार्थियों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। और सबसे प्रमुख जो विवाद था ये विवाद था कश्मीर विवाद। कश्मीर की समस्या एक तरीके से दोनों देशों के बीच में ऐसी थी कि दोनों देशों ने अपने लिए इसको एक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया अपने लोगों के लिए, कि जैसे अलाफ माइकल ने लिखा था कि कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं बल्कि लोगों और प्रतिष्ठा की समस्या थी। और कश्मीर की समस्या आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे उलझी हुई समस्या है। जैसा कि अपन ने अभी देखा था कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि देशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में कहीं भी विलय हो सकती है। हालांकि हैदराबाद और जूनागढ़ की जो समस्या थी वो शीघ्र ही हल हो गई थी, लेकिन कश्मीर की स्थिति विशेष प्रकार की थी। यहाँ की जनसंख्या का जो अधिकांश भाग था वो मुस्लिम धर्मी था और यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे, राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने उस समय 1947 में तो कोई तात्कालिक निर्णय लिया नहीं। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर है वो भारत के साथ मिले, जबकि भारत चाहता था कि कश्मीर
जो है वो भारत के साथ मिले। अचानक से कश्मीर ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया कि अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी जो पाकिस्तान का सीमा प्रांत था उसके जो कबायली थे और अनेक जो पाकिस्तानी थे उन्होंने क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत से सैनिक सहायता मांगी और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की भी प्रार्थना की। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ मिलकर आक्रमण किया था। 27 अक्टूबर को भारत ने यहाँ से सेनाएं भेज दी और युद्ध समाप्ति के बाद एक तरीके से जनमत संग्रह की मांग के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। लेकिन अब देखिए भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने के कारण कश्मीर जो था वो दोनों राष्ट्रों के बीच में क्या बन गया, युद्ध का क्षेत्र बन गया था। अब भारत ने 1 जनवरी 1948 को इसकी जो शिकायत थी वो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद थी उसमें शिकायत की कि भारत का एक जो अंग है कश्मीर, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कबायलियों की सहायता से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में जो विलय वो क्या है, अवैधानिक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने एक आयोग नियुक्त किया और उस आयोग ने जो सिफारिशें की उसमें ये था कि पाकिस्तान भी अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाएं और जो भी विदेशी कश्मीर में रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। और जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर कोई निश्चित समझौता नहीं हो जाता है तब तक भारत सरकार भी युद्ध विराम के लिए उतनी सेनाएं रखें जितनी इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और साथ ही स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिए वांछनीय। अब दोनों राष्ट्र एक लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए तो सहमत हो गए, लेकिन जनमत संग्रह जो किया जाना था लेकिन यूएनओ ने एक शर्त लगा दी थी कि जब तक पाकिस्तान द्वारा जो हस्ताया गया क्षेत्र है वहाँ से पाकिस्तानी सेना और कबायली पूर्णतः नहीं हटेंगे तब तक जनमत संग्रह नहीं होगा। उसके बाद में ऐसी परिस्थितियाँ बदली और धीरे धीरे कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसने एक प्रस्ताव पारित करके 1954 में और जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। और भारत सरकार ने भी संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 एक अनुच्छेद जो था उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे दिया और भारत को उसका अभिन्न अंग मान लिया गया। 26 जनवरी 1957 को जो जम्मू कश्मीर का नया जो संविधान बना था उस संविधान को लागू कर दिया गया और एक विशेष स्थिति बना दी गई। वर्तमान में यदि अपन देखें तो अनुच्छेद 370 को अभी 5 अगस्त को ही हटा दिया गया और 2019 में और नया जो है वो नई जो स्थिति है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आगे अपन भारत पाक संबंधों पर और भी जो विवाद है या जो युद्ध है उनके ऊपर चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।